Welcome to A to Z History Point. If you are new to this channel, then subscribe and press the bell icon. जैसा कि देख रहे हैं प्यारे दोस्तों, मैं प्रदीप सर आज हम क्लास लेके आई हुई हैं जेएसएससी के द्वारा जो परीक्षा ली जा रही है आचार्य सहायक परीक्षा के रूप में। तो उसमें से एक टॉपिक आता है कारक, और वो कारक जो है उसमें क्या क्या आता है, तो ये खोरठा भाषा से संबंधित हम आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर व्याकरण के टॉपिक में कारक जो है तो खोरठा भाषा से क्या संबंधित है, कैसे क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। जैसा कि आप हिंदी व्याकरण में भी पढ़ते हैं कारक, तो खोरठा भाषा में भी कारक है। तो ये हिंदी भाषा और खोरठा भाषा में कारक का क्या संबंध है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहे, अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, कारक के भेद। तो कारक के भेद कौन कौन से होते हैं? कर्ता कारक होता है, कर्म कारक होता है, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक होते हैं। ये 8 प्रकार से कारक के भेद को है। और जिसमें से कर्ता कारक, जैसे हिंदी में पढ़ते हैं तो कर्ता ने, यानी कर्ता कारक में ने की विभक्ति होती है हिंदी में, लेकिन खोरठा भाषा में यदि हम बोलते हैं तो कर्ता कारक में कोई विभक्ति नहीं होती है। तो इसके बारे में भी हम आपको साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन आप अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि देख रहे दोस्तों, कर्ता कारक में कोई विभक्ति नहीं होती है। किसमें? खोरठा भाषा में। ध्यान रहे, कर्ता कारक जो होती है खोरठा भाषा में कोई विभक्ति नहीं होती है। उदाहरण के रूप में अगर हम लेते हैं कि सुमन ने मारा, तो ये हिंदी का है। सुमन ने मारा, तो कर्ता के ने चिन्ह की विभक्ति है, ये हिंदी का वाक्य है। और खोरठा में क्या है? सुमन मार लय। तो यहाँ देखिए, ने की विभक्ति जो है ये लुप्त हो गया, यानी इसमें से विभक्ति नहीं आती है, यानी सुमन मार ले। यदि ऐसा क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में देखने को मिले, ये कहेगा कारक की कौन सी विभक्ति है, तो ये कारक की कर्ता विभक्ति से ये संबंधित है, क्योंकि इसमें से कर्ता कारक की कोई विभक्ति इसमें नहीं लगती है। अब कहता है उसने कहा, और ये आपका हिंदी वाक्य हो गया। तो खोरठा में क्या कहेंगे? वो कहले। अब ये आपका कर्ता कारक का ये कंप्लीट हो गया उदाहरण। अब कर्म कारक का हम देखते हैं। तो कर्म कारक में विभक्ति क्या होता है? के और रा। कर्म कारक में विभक्ति खोरठा में के और रा, ये दोनों विभक्ति होती है, इस चीज़ को याद रखें। जैसे देखते हैं रावण को मारा, तो ये कर्म कारक में हिंदी में होता है को होता है, और खोरठा भाषा में के होता है, रावण के मार ले। ध्यान दीजिएगा, रावण को मारा हिंदी का है ये वाक्य कर्म कारक का, और खोरठा भाषा में यदि पढ़ते हैं तो रावण के मार ले, यानी के की विभक्ति को यहाँ के में बदल जाता है, और ये आपका कंप्लीट होता है। ये खोरठा व्याकरण से इसको संबंधित है। अब देखते हैं सीता को कहा, ये कर्ता कारक नहीं, कर्म कारक को कहा गया, तो यहाँ को बदल के किया जाता है। तो ये आपका अगर परीक्षा में क्वेश्चन रहे सीता के कहले, ये कर्म कारक के किस विभक्ति कौन भेद का उदाहरण है, तो आप कहेंगे कर्म कारक का भेद है, क्योंकि कर्म कारक में के और रा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट देखें, उसको कहा ये आपका हिंदी वाक्य है। तो खोरठा में क्या कहेंगे? ओकरा कहले। क्या कहेंगे? ओकरा कहले। जैसे देखिए यहाँ तुमको कहा, ये हिंदी वाक्य है, उसको कहेंगे तोरा कहले। तो इस तरह से देखें कि खोरठा भाषा में किस तरह से कर्म कारक को बदलकर ऐसा प्रयोग किया जाता है, और ये अधिकतर जेएसएससी सीजीएल में ऐसे क्वेश्चन को देखने को मिलते हैं दोस्तों। अब आते हैं, अब यहाँ इसका नियम कुछ है। जी हाँ, कुछ नियम इसके साथ है। सर्वनाम एक वचन में रा विभक्ति होगा और बाकी में के का होगा, यानी के और रा, यानी किस विभक्ति में कहाँ पर प्रयोग करेंगे, तो याद रहे जहाँ भी सर्वनाम का बोध हो और एक वचन का बोध हो तो वहाँ हम रा की विभक्ति का प्रयोग करेंगे, और बाकी के साथ हम के का विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अब आते हैं करण कारक में दोस्तों। तो करण कारक में जो विभक्ति होती है वो क्या होती है? जैसे एंग, आंग, वांग, आंग, वांग, ये सभी क्या है? ये विभक्ति हैं, इसको आप याद रख लें। ये जो खोरठा भाषा है ना, कुछ अटपटा जैसा लगता है, अगर कोई नहीं पढ़े उसको विचित्र लगेगा, आखिर इसको कैसे हम सीखेंगे। तो करण कारक की विभक्ति क्या होती है? एंग, आंग, वांग, आंग, वांग, ये इसकी विभक्ति है। अब उदाहरण थोड़ा सा देखते हैं। अब कहते हैं डंडा से
करण से हमने हिंदी कारक में जो करण कारक में पढ़े, हिंदी व्याकरण में, वहाँ से का प्रयोग किया गया था। करण कारक में से का विभक्ति लगा था, लेकिन यहाँ पर क्या है, ए, ये विभक्ति आपका प्रयोग होता है। तो डेंगे मार ले, डंडे से मारा, ये आपका हिंदी व्याकरण का है। तो खोरठा भाषा में क्या करेंगे, डेंगे मार ले। अब कहते हैं छड़ी से पीटा, तो करण कारक का विभक्ति आ गया यहाँ, लेकिन यहाँ तो नहीं है, तो इसमें क्या है, यहाँ ए शब्द का प्रयोग होता है, सोटे पिटले। तो इस तरह से इसको आप याद कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सा आपको पढ़ने में एक बार असुविधा हो तो इसको 2 बार 3 बार जरूर देखें, तो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं संप्रदान कारक की विभक्ति, तो संप्रदान कारक की विभक्ति क्या होती है, ले, लाई, लागिन, खातिर। ये क्या है, खोरठा भाषा की विभक्ति है। कारक चैप्टर से आप अध्ययन कर रहे हैं, तो ले, लाई, लागिन, खातिर, ये सब विभक्ति को आप याद रखें, तो आप अच्छी तरह से सेंटेंस को चुन लेंगे। तो चलिए कुछ हिंदी का वाक्य ले लेते हैं। उसके लिए खरीदा है, तो खोरठा भाषा में क्या कहेंगे, उकर ले खरीद ले है, ये इसको बोलेंगे। यहाँ पर ठीक दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे, उसके लिए खरीदा है, तो उकर ले खरीद ले है। अब कहेंगे ओकर लागिन किन ले है, तो ये क्या है, ये आपका संप्रदान कारक की विभक्ति से ये सभी सेंटेंस को बनाया गया है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जैसा कि देख रहे हैं, अब आता है आपका आपादान कारक। तो आपादान कारक की विभक्ति अलगाव का बोध होता है। तो अलगाव का बोध का मतलब क्या है, पेड़ से गिरा, यानी ये देखिए अलग हो गया है, पेड़ से गिरा, यानी से जो होता है अलगाव का बोध होता है। यहाँ क्या होगा, गाछ ले गिर ले, तो यहाँ ले विभक्ति जो आ गया ये अलगाव का बोध होता है। तो इस तरह से आप जरूर से जरूर याद रखिए। जैसे ऊपर से गिरा, तो इसमें क्या आ गया, ले विभक्ति आ गया, यानी आपादान कारक में ले विभक्ति का प्रयोग होता है और उसको अलगाव यानी अलग का बोध करता है, अलग किया जाता है। जैसे ऊपर से गिरा, तो ऊपर ले गिर ले, ऊपर ले गिर ले। आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, ऊपर ले गिर ले कारक की किस भेद का उदाहरण प्रदर्शित कर रहा है, तो आपको लिखना होगा आपादान कारक का। तो आपादान कारक की विभक्ति जो होती है उसको जब तक याद नहीं करेंगे तो उसको आप लिख नहीं पाएंगे, इसलिए इसको जरूर से जरूर याद रख लें। अब यदि बात करें दोस्तों संबंध कारक, संबंध कारक में क्या होती है, विभक्ति एक के र, ये आपकी विभक्ति होती है, विभक्ति एक के र, इसको आप याद रखें। जैसे उदाहरण के देखेंगे, हम लोग का है, हम लोग का है ये आपका हिंदी वाक्य है, तो इसको हम खोरठा में कैसे परिवर्तित करेंगे, तो हमनिक है के, क्या कहेंगे, हमनिक। यहाँ देखिए एक का प्रयोग इसमें से किया गया, हमनिक है के। अब यहाँ राम का है, यहाँ क्या करें, राम एक हक, तो इस तरह से आप देखेंगे तो आप अच्छी तरह से इसको पहचान सकते हैं। एक बार नहीं 2 बार 3 बार वीडियो को देखें, आपको काफ़ी ही यूजफुल महसूस हो जाएगा और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं कारक की 7वां भेद कौन सा है, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक की विभक्ति क्या होती है, एंग, वेंग, आय, वाइंग, आंग, वांग, ये इसकी विभक्ति होती है। तो जैसे यहाँ देखें इसका हिंदी में हम क्या वाक्य लिए हैं, गोद में बच्चा है, गोद में बच्चा है, तो इसको हम खोरठा भाषा में कैसे परिवर्तित करेंगे, कोरांग दौआ है, क्या करेंगे, कोरांग दौआ है। अगर आपसे यही पूछ दिया जाए कि कोरांग दौआ है, तो इसमें से कारक की कौन सी विभक्ति है, आप इसमें से कहेंगे अधिकरण कारक की ये विभक्ति इसमें दर्शाया गया है। जैसे यहाँ पे देखें एंग, वेंग, आय, वाइंग, ये सभी जो है ये विभक्ति हैं, इसको आप याद रख लेंगे तो इसमें से आप निकाल सकते हैं कि कारक की किस विभक्ति का उदाहरण इसमें प्रदर्शित किया गया है, और यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन को पूछे जाएंगे, ये तो कन्फर्म है। अब यहाँ से देखें टेबल में है, तो टेबल में है ये तो हिंदी वाक्य है। अब इसको क्या करना, टेबुले है, क्या करेंगे, टेबुले है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा पढ़िए और आपके लिए यहाँ से क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। अब 8वां कारक क्या है, संबोधन कारक। 8वां भेद क्या है, संबोधन कारक में इसमें विभक्ति क्या क्या होती है दोस्तों, एहो, एगो, अगे, नुन्नी, नुनू,
बूचू मैया, ये सभी क्या है, ऐसा ऐसा शब्द को प्रयोग किया जाता है। तो आगे मैया एक कैसन आदमी है, तो यहाँ पर यदि देखें तो इस तरह से वाक्य को हम लोग कहते हैं। और इस तरह से जो वाक्य जो होता है ये संबोधन कारक की विभक्ति में ये आता है। दोस्तों आज का क्लास कैसा रहा, नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे विलोम शब्द, उनका अर्थ शब्द, बहुत ऐसे हैं जो कि खोटा भाषा में बोले जाते हैं। तो इसी तरह से अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।